एक बूंद की पहचान। हिमालय की गोद में बसी सरस्वती झील शांत थी, सुंदर थी, पर उसकी गहराई में एक बूंद थी जो खुद को व्यर्थ समझती थी। उसे नहीं पता था कि उसका अस्तित्व ही परिवर्तन की शुरुआत बनेगा। यह कहानी है उस छोटी सी बूंद की जिसने अपनी पहचान खुद गढ़ी। सुदूर हिमालय की गोद में बसा एक शांत और रमणीय गांव था, नीर गांव। घने देवदार के वृक्ष, कलकल बहती नदी और शांत आकाश इसकी पहचान थे। इसी गांव के पास एक विशाल झील थी, सरस्वती झील, जो गांव के लोगों की जीवन रेखा थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण जब झील की सतह से टकराती तो पानी ऐसे चमक उठता जैसे किसी ने आकाश के तारे जमीन पर बिखेर दिए हों। पर इसी चमकती झील के भीतर एक छोटी सी पानी की बूंद थी जो अपने अस्तित्व को लेकर दुखी थी। मैं क्या हूं? वह अक्सर खुद से पूछती। मैं इतनी छोटी हूं कि कोई मुझे देखता भी नहीं। इस विशाल झील में मेरा कोई मतलब नहीं। अगर मैं सूख जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पास की एक बूढ़ी सीपी जो वर्षों से झील की तह में पड़ी थी, मुस्कुराकर कहती, बूंद, तुम खुद को कम मत समझो। हर बूंद का मूल्य होता है। पर बूंद हंस पड़ती, तुम बूढ़ी हो इसलिए समझती नहीं हो इस विशाल दुनिया में मेरा क्या योगदान। कुछ दिन बाद गांव में एक खबर फैली। बारिश कई महीनों से नहीं हुई थी और झील का पानी सूखने लगा था। किसान चिंतित थे, बच्चे उदास। झील का जलस्तर हर दिन गिरता जा रहा था। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव आया। वह वर्षों से तपस्या कर रहा था और प्रकृति से गहरे जुड़े थे। जब उसने झील की हालत देखी तो उसने कहा, प्रकृति रो रही है, उसका संतुलन बिगड़ रहा है। यह समय है जब छोटी छोटी चीजें बड़ा बदलाव ला सकती है। सभी लोग उसे देखने लगे। साधु ने अपनी मुट्ठी में थोड़ी सी मिट्टी उठाई और कहा, एक एक कण मिलकर पर्वत बनाते हैं, वैसे ही एक एक बूंद से ही झील बनती है। जब हम हर बूंद को बचाएंगे तब झील फिर से भर उठेगी। उस रात झील की वही छोटी बूंद चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसकी आत्मा भीतर से कांप उठी। क्या वाकई मेरी कोई अहमियत है? वह बुदबुदाई। झील की दूसरी बूंदें भी धीरे धीरे जागने लगी। हर कोई उस बूंद की बात सुन रहा था जो अब खुद को नगण्य नहीं मान रही थी। अगली सुबह झील के ऊपर घने बादल छाए। धीरे धीरे बारिश की पहली बूंद गिरी, ठीक उस बूंद के ऊपर जो अब समझ चुकी थी कि वह अकेली नहीं है। हजारों लाखों बूंदें आसमान से उतरी और झील को फिर से भरने लगी। उसी समय वह बूंद मुस्कुराई और आसमान की ओर देखा। अब मुझे अपनी पहचान मिल गई है। मैं अकेली नहीं हूं, मैं बदलाव की एक शुरुआत हूं। कुछ साल पहले की बात थी जब वह बूंद बर्फ की एक छोटी सी किरकिरी के रूप में एक ग्लेशियर पर थी। सूरज की गर्मी से वह पिघली और बहते बहते इस झील में जा मिली। बाकी बूंदों ने उसका स्वागत किया, लेकिन किसी ने उसकी पहचान को अहमियत नहीं दी। सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त थे। एक दिन एक बच्चा झील के किनारे बैठा था और उसने अपनी हथेली से थोड़ा पानी उठाया। उस पानी की कुछ बूंदें उसकी हथेली पर चमक रही थी। उसी समय उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या यह वही पानी है जो हम पीते हैं? मां ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटा, और इसमें लाखों छोटी बूंदें हैं जो हमें जीवन देती है। बूंद यह सुनकर चौंकी थी। पहली बार उसे लगा कि वह किसी के जीवन का हिस्सा बन सकती है, मगर जल्द ही बाकी बूंदों ने उसे ताना मारा। हां, तू तो बहुत बड़ी बन गई, जैसे तू ही सबका जीवन है। बूंद फिर से चुप हो गई, परंतु वह साधु का आगमन और उसकी बातें उस पर गहरा असर छोड़ गई थी। साधु ने कहा था, एक छोटी सी चिंगारी ही पूरे जंगल को रोशनी में बदल सकती है। हर बूंद, हर कण, हर जीव किसी न किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। अब बूंद ने ठान लिया था कि वह बेकार नहीं जाएगी। वह अपने जैसी और बूंदों से बातें करने लगी। हम साथ हैं तो हम झील है, अकेले एक बूंदे, लेकिन मिलकर जीवन। धीरे धीरे झील की सभी बूंदों में एक ऊर्जा आ गई। जब बारिश हुई तो सबने उसका स्वागत किया। अब कोई खुद को अकेला नहीं मानता था। एक मोड़ झील अब फिर से भर गई थी। गांव में खुशहाली लौट आई थी। उसी समय सरकार के कुछ अधिकारी आए और उन्होंने घोषणा की, हम इस झील के संरक्षण के लिए बूंद योजना शुरू कर रहे हैं। यह झील हमें बताती है कि छोटा से छोटा प्रयास भी बड़ी लहर ला सकता है। गांव में हर घर में अब जल संरक्षण की बात होने लगी।
बच्चे हर बूंद की कीमत के गीत गाने लगे और उस झील में हमारी वही छोटी बूंद अब गर्व से नाच रही थी। उसे अब किसी से पहचान की दरकार नहीं थी। वह जान गई थी, मेरी पहचान इस बात में नहीं कि मैं कितनी बड़ी हूं, बल्कि इस बात में है कि मैं कहां और किस उद्देश्य से हूं।